आप सभी का स्वागत है। मैं अनुज कुमार। जो मैंने आप सभी को टारगेट दिया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, और कल का टॉपिक मैं आप सभी को अभी देता हूं। कल का टॉपिक रहेगा किंगडम मोनेरा। सिर्फ मोनेरा करना है, मतलब मोनेरा में आता है आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। आप सभी को किंगडम प्रोटिस्टा नहीं करना है, सिर्फ आप सभी को किंगडम मोनेरा करना है। आप सभी को मैं बता दूं कि एक सप्ताह में मैं 2 चैप्टर कवर करने का कोशिश करूंगा और हो भी जाएगा। जितना मैं क्वेश्चंस आप सभी को कराता हूं इतना ही क्वेश्चंस करें, और एनसीईआरटी को बार बार आप सभी पढ़ाई करें। मुझे पता है कि जितना मैं क्वेश्चंस आप सभी को कराता हूं इतना अगर सीरियस आप सभी कर लेते हैं 340 प्लस मार्क्स आप सभी इजीली ला लेंगे, क्योंकि 200-300 क्वेश्चंस एक चैप्टर से करने से अच्छा है कम ही क्वेश्चन करो, अच्छा क्वेश्चन करो, एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन करो, डेफिनेटली हो जाएगा आपका सिलेक्शन। शुरू करते हैं फ्रेंड। और जितने भी स्टूडेंट ने कमेंट में आंसर दिया है, मुझे पता है कि सभी बहुत सीरियस स्टूडेंट्स हैं और मैं सभी का जवाब देने की कोशिश करूंगा। आज मैं अभी बिजी हो गया था, अब मैं सबका जवाब दूंगा। शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन डेवलप्ड बाय ए लिनियस, बी आर.एच. विटेकर, सी अरिस्टोटल, डी डार्विन। बताएं आप सभी। तो इसका आंसर ए होगा, एनसीईआरटी में है। एक एक्स्ट्रा नॉलेज में आप सभी को दे देता हूं। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन लिनियस ने दिया था, आप सभी को मैंने अभी बता दिया। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन हैकल ने किया था, और 4 किंगडम क्लासिफिकेशन कोपलैंड ने दिया था। सेकेंड नंबर, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन इंक्लूड्स ए प्लांटी, बी एनिमेलिया, सी प्रोटिस्टा, डी बोथ ए एंड बी। बताएं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो हमने अभी देखा लिनियस ने दिया था, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी, ये ए एंड बी दोनों सही है। नेक्स्ट 3 नंबर, वाई 2 किंगडम क्लासिफिकेशन नॉट सफिशिएंट बिकॉज, मतलब 2 किंगडम जो क्लासिफिकेशन लिनियस ने दिया था वो सफिशिएंट क्यों नहीं था? ऑप्शन ए बी सी डी पढ़ें। ए, दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। बी, दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। सी, दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन फोटोसिंथेसिस, आप सभी को पता है कि फोटोसिंथेसिस ग्रीन एल्गी करता है और नॉन फोटोसिंथेसिस फंगी होता है, और डी ऑल ऑफ एबव। बताएं ए बी सी डी ऑप्शन कौन सा सही होगा? देखें थर्ड का ऑप्शन डी होगा। अब रीजन सुने। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो हुआ था आप सभी को मैंने अभी दिखाया, जो कि प्लांटी एंड एनिमेलिया सबसे पहले मतलब कि लिनियस ने दिया था। अब प्लांटी एंड एनिमेलिया आपको पता है कि मल्टी सेलुलर होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं, लेकिन क्या था प्लांटी एंड एनिमल में हमने यूकैरियोटिक को भी रखा था, हमने प्रोकैरियोटिक को भी रखा था, हमने यूनिसेलुलर को भी रखा था, मल्टी सेलुलर को भी रखा था, हमने फोटोसिंथेसिस नॉन फोटोसिंथेसिस सभी को इन्हीं 2 किंगडम में रखा था, प्लांटी में एंड एनिमेलिया में। इसलिए इनको डिस्टिंग्विश करने की जरूरत पड़ा, इसलिए ये सभी ऑप्शन सही है। 4, इन विटेकर 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूकैरियोटिक आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम एंड डी ऑल द 5 किंगडम। देखें ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगा। ये पूछ रहा है कि विटेकर ने जो 5 किंगडम दिया था, ठीक है आपको पता है ना कि विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। अब ये बता रहा है कि इन 5 किंगडम में यूकैरियोटिक कितने किंगडम में आते हैं, ये बताएं। 2 किंगडम में आते हैं, 3 में आते हैं, 4 में आते हैं, 5 में यूकैरियोटिक आते हैं? बताएं। तो इसका ऑप्शन 4 होगा, 4 किंगडम, क्योंकि 5 किंगडम में एक जो मोनेरा किंगडम है उसमें प्रोकैरियोटिक होता है, बाकी चारों में यूकैरियोटिक होता है, ठीक है। 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर सर्व्ड एज द क्राइटेरिया ऑफ 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एज यूज्ड बाय आर.एच. विटेकर। बताएं। ए, सेल स्ट्रक्चर एंड थैलस
ऑर्गेनाइजेशन, बी मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन, सी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, डी ऑल ऑफ एबव। फाइव किंगडम में इसमें जो मैंने ऑप्शन आप लोगों को दिया है ए बी सी एंड डी, बताएं फाइव किंगडम जो बॉक्स आप सभी एनसीईआरटी में देख रहे हैं, क्या ये जो ऑप्शन मैंने दिया है ये सभी ऑप्शन उसमें प्रेजेंट है? मैंने कहीं ना कहीं रिलेट तो कर रहा है ना, तो इसका ऑप्शन डी होगा। ठीक है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होता है। ठीक है, पुराने जो इवोल्यूशन करके आज जो भी नए डेवलप हुए हैं, ओरिजिन हुए हैं, ठीक है, उसी को कहते हैं। अब देखिए 6 नंबर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंगी, ए सेप्रोफाइटिक स्लैश पैरासाइटिक, बी फोटोसिंथेसिस, सी कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेसिस, डी ऑल ऑफ एबव। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंगी, बताएं फंगी में न्यूट्रिशन का मोड क्या होता है? जैसे हम लोग का मोड क्या है, हम दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, हेट्रोट्रोपिक। ठीक है, वैसे ही फंगी क्या है? 6 नंबर, तो फंगी ए है सेप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक। अब देखिए सेप्रोफाइटिक क्या होता है फ्रेंड, सेप्रोफाइटिक जो होता है वो दूसरे डेड एंड डिकेइंग मैटर पर डिपेंड करता है, और पैरासाइटिक जो होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है। देखिए मैं एग्जांपल देता हूं, सेप्रोफाइटिक क्या होता है, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म डेड कर जाए, जैसे डेड बॉडी है, तो डेड बॉडी पे क्या होता है, बैक्टीरिया एंड फंगी ग्रो करना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से स्मेल आता है। तो सेप्रोफाइटिक वहां ग्रो कर जाता है, यानी फंगी ग्रो कर जाता है डेड पे। पैरासाइटिक क्या होता है, जैसे जू होता है हमारे हेयर में है ना, बालों में जू होता है। पैरासाइटिक क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे रहता है। तो जू जो है हमारे बाल में होता है, यानी हम भी लिविंग वो भी लिविंग। तो मतलब सेप्रोफाइटिक जब भी होगा डेड पे होगा, और पैरासाइटिक जब भी होगा वो लिविंग में ही होगा। और फोटोसिंथेसिस का मतलब आप लोगों को समझ में आता है, कीमोसिंथेसिस का मतलब आप लोगों को बता दूं, ये एक टाइप का ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है जो कि ऑर्गेनिक मैटर को बनाता है। ठीक है, एनर्जी कहां से मिलता है इसको, एनर्जी इनऑर्गेनिक को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी लेता है। इसको थोड़ा डिटेल में आप भी और पढ़ लेंगे। तो सेप्रोफाइटिक का मतलब सिंपल डेड एंड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करता है, पैरासाइटिक लिविंग पे, सिंपल इतना याद रखें। चलिए 7 नंबर, सेल वॉल इज कंप्लीटली एब्सेंट इन बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमेलिया। बहुत ईजी है। तो इसका आंसर होगा डी एनिमेलिया। ठीक है, तो एनिमेलिया में नहीं होता है सेल वॉल। क्या हमारे अंदर सेल वॉल होता है? अरे हम लोग ही एनिमेलिया में आते हैं, तो क्या होता है सेल वॉल? नहीं होता है, बाकी सभी में सेल वॉल होता है। 8 नंबर हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर एब्सेंट इन एनिमेलिया, प्लांटे, फंगी, मोनेरा। बताएं किस में होता है? तो डी ऑप्शन होगा। जो बॉक्स बनाया गया है उसमें देखें क्लियर लिखा गया है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, आप सभी ने पढ़ा होगा। और मोनेरा क्या होता है फ्रेंड? मोनेरा प्रोकैरियोटिक होता है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। इस ऑप्शन में डी में अगर मैं बैक्टीरिया भी डाल देता तो बैक्टीरिया ही सही होता। ठीक है, मोनेरा की जगह पे, इस बात का ध्यान है, एग्जाम में आ सकता है। 9, लिनियस यूज्ड विच किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम, फाइलोजेनेटिक सिस्टम, एसेक्सुअल सिस्टम। ये मतलब एक बार पूछा गया था ये EIPMT में, तो इसलिए मैंने डाल दिया है। ऑप्शन ए होगा, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए 10, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वेर प्लेस्ड इन विच किंगडम, मोनेरा, फंगी, प्रोटिस्टा, प्लांटी। देखिए ध्यान से, यूकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर, इस पे आप सिर्फ फोकस करेंगे, जबकि आप सभी ने पढ़ा होगा कि यूनिसेलुलर जो होता है वो प्रोकैरियोटिक होता है। तो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक कैसे हो गया? ऑप्शन बताएं। तो इसका ऑप्शन सी होगा, प्रोटिस्टा। क्यों? क्योंकि कभी भी मतलब एक फीचर इसका बहुत बेस्ट फीचर होता है, यूनिसेलुलर होता है और फिर भी यूकैरियोटिक होता है। यानी ऐसे बोल सकते हैं यूकैरियोटिक होने के बावजूद भी यह
यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर नहीं है। ये अच्छा फीचर है इसमें। ये क्वेश्चंस मतलब कई बार मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है। हाँ, क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला इज प्लेस्ड इन विच किंगडम? प्लांटे, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया, मोनेरा। बताएं। ये एकदम मैंने एक एक लाइन से क्वेश्चंस को पिक किया है, आप सभी अच्छे से कर लेंगे और इतना ही क्वेश्चंस करें आप सभी। मैं देख रहा हूं बहुत सारे स्टूडेंट इंटरेस्ट ले रहे हैं, मैं कमेंट में देखता हूं कि इंटरेस्ट ले रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं। अगर आप सभी इंटरेस्ट लेना छोड़ देंगे तो मैं वीडियो बनाना भी छोड़ दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। हाँ, आप सभी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इसलिए मुझे लग रहा है कि नहीं, आप सभी को बहुत जरूरी है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस। बताएं। सो इसका आंसर प्रोटिस्टा होगा, बी होगा, ठीक है। एकदम एनसीईआरटी का लाइन है, आप सभी देख लीजिएगा, सभी एनसीईआरटी का लाइन है। 12 व्हाट इज मीनिंग ऑफ फाइलोजेनेटिक? ए इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, बी फिजिकल रिलेशनशिप, सी नॉन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, डी कमिटेड रिलेशनशिप। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। और क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप सभी को कराया है, एनसीईआरटी को भी दिखाया था। और एक बात आप सभी को बता दूं, जो मैं प्रीवियस वीडियो का आंसर पूछा था बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जवाब दिया, तो आप सभी का रिप्लाई जो है आज मैं दे दूंगा। मैंने किसी का रिप्लाई नहीं दिया है, आप सभी को रिप्लाई मिल जाएगा। 13 सेल वॉल आर प्रेजेंट विदाउट सेलुलोज? ए मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमेलिया। बताएं आप सभी। तो 13 का ऑप्शन सी होगा, ठीक है, सी होगा, तो फंगी में काइटिन होता है, ठीक है। चलिए, ये प्रॉपर बॉक्स में है, इस पे ध्यान बहुत सारे स्टूडेंट्स कम जाता है, मैंने क्वेश्चन सेट कर दिया है। ये जितने भी क्वेश्चन सेट मैंने किया है ना, आप सभी देख लेंगे, जितने भी बुक पब्लिश किए गए मार्केट में, सभी में इस इंट्रोडक्शन ऑफ क्लासिफिकेशन से 2 4 5 ही क्वेश्चन मिलेंगे। उनको लगता है ना कि क्वेश्चन है ही नहीं इसमें, अरे बहुत सारे क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं ना। 14 नॉन सेलुलर सेल वॉल, जो कि पॉलीसेकेराइड एंड अमीनो एसिड है, आर प्रेजेंट इन विच किंगडम? बताएं। प्लांटी, मोनेरा, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा। तो 14 का आंसर होगा बी, ठीक है, मोनेरा होता है, नॉन सेलुलर सेल वॉल। देखिए, नॉन सेलुलर सेल वॉल अगर एग्जाम में आ जाए तो बस आप सभी फंस जाएंगे। ये क्वेश्चंस अपने आप में बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, नॉन सेलुलर सेल वॉल। और स्टूडेंट्स को है ना, अगर फोकस नहीं करेंगे ना तो उसको समझ में नहीं आएगा। 15 एंड लास्ट क्वेश्चन, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम आर प्रेजेंट इन विच किंगडम? एनिमेलिया, प्लांटी, मोनेरा, प्रोटिस्टा। 15 का ए होगा, ठीक है, 15 का ए, एनिमेलिया, राइट। तो फ्रेंड, मैं आप लोगों को बता दूं, इंट्रोडक्शन ऑफ क्लासिफिकेशन 15 क्वेश्चंस, इसी में से क्वेश्चंस आएंगे, एक भी क्वेश्चंस बाहर से नहीं आएंगे, मुझे पता है, ठीक है। तो आप सभी करें अच्छे से। और नेक्स्ट टारगेट मैंने आप सभी को दे दिया किंगडम मोनेरा, ठीक है। किंगडम प्रोटिस्टा नहीं पढ़ना है, सिर्फ किंगडम मोनेरा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपने फ्रेंड के साथ, अपने फ्रेंड में भी इसको शेयर कर दीजिएगा, उनको भी समझ में आ जाए, ठीक है, उनको भी पढ़ने का मौका मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।